मैं सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आपकी फैमिली को भी। और बस यही कहूंगा कि कोविड बढ़ रहा है, अपने वहां पे अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। मैं जब भी ओलंपिक्स में भी था, मैं बड़े आराम से उसको खेला मैंने, क्योंकि बोलते हैं कि इतना इतना ज्यादा वो होता है, पर हाँ अलग से एक प्रेशर तो फील हुआ वहां पे कि कुछ तो अलग है यहाँ पे ओलंपिक्स में परफॉर्म करना भी। पर मैं कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए ठीक था, मतलब मुझे ये नहीं लगा कि यार मेरे से कुछ होगा ही नहीं है ऐसा कुछ। ट्रेनिंग अच्छे से हुई थी, तो मैंने पहले उसके लिए सोच रखा था कि अपना 100% एफर्ट देना वहां पे, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो मैं पहले ही सोच के गया था और मैं बिल्कुल आराम से, मेरा वही फोकस था कि बस यहाँ पे करना है। और बहुत ज्यादा मैंने उसके लिए सोचा नहीं। और मैं बस जब खेलता हूँ तो मैं बस अपना पूरा उसमें अच्छे से उसके अंदर पूरा फोकस होता है। अलग की बात अगर मैं बताऊं तो कंपटीशन में मैं बिल्कुल अलग होता हूँ। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो मैं ग्राउंड पे शायद इतना एफर्ट 100% भी दूंगा तब भी मेरे से कई चीजों में इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कंपटीशन की बात आए तो मैं एक अलग ही मेरी बॉडी बिल्कुल अलग रिएक्ट करती है, मेरा माइंड बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है वहां पे। तो सब कुछ अलग होता है मेरे लिए, तो बिल्कुल चेंज। तो वहां पे जाके पूरा अपना मैं 100% खुल के देता हूँ, मतलब बॉडी भी अपने आप खुल जाती है, माइंड भी खुल जाता है, और फिर मैं पूरा जितना मैं दे सकता हूँ वहां पे 100% देता हूँ फिर। आपके सपोर्ट स्टाफ में डॉक्टर क्लॉस और ईशान है, तो जी डू यू थिंक आपको और लोगों की जरूरत है आपके नए सीजन के लिए ऐड करने के लिए आपकी टीम में, या अभी फिलहाल ये ठीक है? आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छे से हो रहा है, मतलब ओलंपिक्स में भी काफी बढ़िया रहा और इनके साथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ अगर लगा आगे की कुछ और भी हमको एक्स्ट्रा किसी चीज की या किसी और अलग स्पोर्टिंग स्टाफ में किसी की, या फिर साथ में किसी एथलीट की या किसी किसी की भी जरूरत है, तो बिल्कुल वो हम ऐड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक तो सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। कंसिडरिंग अभी कोविड वापस फैल रहा है, यूएस में, यूके में, हर जगह काफी रिपोर्ट आ रही है, और कॉम्पिटिशन्स को लेके, ट्रैवल को लेके अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, पता नहीं क्या होगा आगे, समझ नहीं आता कभी। तो ये आपको मेंटली अफेक्ट करता है ये चीज, या और आपने क्या बूस्टर शॉट ले लिया अभी, मतलब वैक्सीन का? नहीं अभी तो नहीं लिया, पर हाँ यहाँ पे आ चुका है बूस्टर शॉट। पर हम सोच अच्छा। रहे थे कि हाँ वही प्लान है हमारा कि किसी दिन तो लेके आएंगे, पर कुछ टाइम है उसके लिए शायद कि सेकंड वैक्सीन के इतने महीने बाद ही आप बूस्टर शॉट ले सकते हैं, शायद ऐसा कुछ है। तो वो टाइम होने के बाद हम जरूर लेंगे। पर बिल्कुल ये तो बात माइंड में है ही कि भाई कैसा रहेगा कंपटीशन, क्योंकि अलग अलग कंट्री में कंपटीशन है। और वही मैंने जो बिल्कुल पहले कहा था कि रिस्ट्रिक्शन भी शायद हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। पर अपनी तरफ से तो कोई पूरी अच्छे से तैयारी है, पर वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है शायद, कोविड वाली तो सिचुएशन। जी पर जी तरफ से हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, वो तो उसमें तो अपना पूरी अच्छी तैयारी करेंगे। जी नीरज भाई। पर वही है, आप अपनी तरफ से तो यही दुआ करते हैं कि सब अच्छा रहे जी, सभी के साथ बढ़िया रहे। ऐसा कोविड का इतना टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स रहे सभी, अच्छे से जो पहले लाइफ जी रहे थे वैसे जिए। तो दिमाग जी में तो हाँ। हैं, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। कि आजकल जो है एथलीट्स काफी वोकल हो गए हैं मेंटल हेल्थ को लेके, हम सब बात कर रहे हैं एथलीट मेंटल हेल्थ को लेके भी। तो आपके हिसाब से आप अपना मेंटल हेल्थ कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है एक एलीट एथलीट पे, अभी ओलंपिक्स जीतने के बाद और भी एडिड प्रेशर हो गया है आप पे। जी तो कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं या कुछ जो जो आप इस्तेमाल करते हो अपने ऊपर ऑन डेली बेसिस, आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख सको, उसको स्टेबल रख सको, ताकि कुछ एक्स्ट्रा जो चल रहा है इधर उधर की चीजें आपको इफेक्ट ना कर सके? तो उसके बारे में कुछ बताओ आप। मुझे लगता है कि एक एथलीट सबसे ज्यादा अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ अपना ट्रेनिंग में, अपने रेस्ट में, डाइट में, इसमें देता है। वो मतलब सब चीजों से बहुत दूर हो जाता है, अपनी फैमिली से भी या नॉर्मल सभी आदमियों से, अपने फ्रेंड्स से भी। वो सभी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। और एकदम ऐसे टाइम में जब मैं मतलब वहां से खेल के आया, तो एकदम एकदम इतना ज्यादा माइंड पे सभी जगह मैं जा रहा था, सबसे मिल रहा था, और नए नए आदमियों से मिला, अलग अलग सभी के क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि हाँ एकदम बहुत नई चीज तो होती है माइंड के साथ, और वो कई बार हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान तो वही रहता है। अभी मान लो मैं वहां से जीत के आया, तो मैं इंसान तो वही हूँ, लेकिन एकदम जी जी सभी तरफ से बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं ऊपर। तो उस टाइम पे थोड़ा लग रहा था कि काफी मुश्किल, काफी थकावट भी लगती थी। पर मैं वही सोच रहा था कि नहीं, अगर जो भी काम करना है अपना पूरा अच्छे से फोकस करके करो। अगर जहां पे भी मैं जा रहा था तो अपना वो काम दिल से कर रहा था। पर मुझे लगता है जी कि अगर कोई काम आपका करने का मन नहीं है, जहां पे आपको जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमको वहां पे वो सब कुछ करना पड़े, शायद उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि नहीं। अ, सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब हमारी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और बाकी सब प्रेशर हमारे ऊपर होता है। तो मैंने अभी तक तो, अभी जब मैं अगर यहाँ पे हूँ तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। हाँ जब मैं वहां पे था, सब इधर उधर जा रहे थे, तो शायद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था बिल्कुल अलग, और अलग अलग
माइंड में बातें चलती थी कि कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कब दोबारा से कब वैसे नॉर्मल जैसे रूटीन होता था वैसे हो पाएगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि सब चीजें बिल्कुल ही अलग थी एकदम, और पर वो भी अच्छे से मेंटेन हो पाई। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ उसका सामना नहीं करना पड़ा है कि अब कैसे इसको कंट्रोल करें, क्योंकि सब कुछ बहुत ही बढ़िया से हो गया। साथ में टीम भी बहुत बढ़िया थी और सभी ने अच्छे साथ दिया, फैमिली का बहुत साथ रहा, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और पर मुझे लगता है कि हाँ, कई एथलीट्स के साथ ऐसा होता है। मैं मानता हूँ कि मेरे मेरे मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कि सब कुछ वही दिमाग होता है, वही इंसान होता है, पर एकदम इतनी चीजें एकदम उसी माइंड पे आ जाना, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा अपने जो मेन फोकस है उस पे जो अपना मेन चीज है स्पोर्ट्स है उस पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एथलीट थोड़ा वो होता है। और मुझे लगता है कि इसके बाद फिर क्योंकि हम अलग अलग जगह पे जाते हैं और अपने अपने कुछ अपने ही होते हैं, वही ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो बदल गया या ऐसा कुछ हो गया है, तो वो चीज भी शायद एक पिंच करती है कि यार इंसान तो वही होता है लेकिन उसके पास टाइम इतना नहीं होता है, वो अलग अलग चीजों को टाइम बांट देता है फिर। तो बिल्कुल। अपने ही लोग फिर सोचते हैं कि नहीं ये थोड़ा चेंज हो गया है, वो हो गया, ये हो गया, तो वो भी नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, उसको भी संभालना पड़ता है। तो ये कई चीजें हैं मेरे हिसाब से जो एक अलग अलग उसमें है, पर पता नहीं बाहर के एथलीट्स का कैसे होता होगा। मैं तो अपने उसकी बता रहा हूँ क्योंकि हम जी। बहुत ज्यादा फैमिलियर भी होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, हम इन चीजों को बहुत ज्यादा फील करते हैं शायद। इतना सक्सेस, इतनी पॉपुलैरिटी देखने के बाद, अभी आप वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स हो इंडिया के, तो इतना सब कुछ देखने के बाद आपने आपको ग्राउंडेड कैसे रखते हो? एक इंसान अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखता है? और वो क्या मतलब आपके जो वैल्यू एड्स हैं बचपन से तो आपने सीखा है, आपके फैमिली अपब्रिंगिंग, क्या वो बहुत मैटर कर जाती है इस चीजों में? क्योंकि देखिए ऐसा तो होता ही है कि जब इतना सक्सेस मिलता है तो थोड़ा बहुत आदमी में चढ़ जाता है, बट हमने आपको देखा आप काफी ग्राउंडेड रहते हो, बहुत करेक्ट बात करते हो हमेशा सोशल मीडिया पे भी। तो वो कैसे आपने डेवलप किया अपने ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल फैमिली का फर्क पड़ता है। मतलब फैमिली वाले जैसे हैं वैसे ही शायद आगे बच्चे भी होते हैं, वो काफी उनका वो पड़ता है। लेकिन पर्सनल लेवल पे भी शायद होता है क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ कि हाँ मैंने जीता है, बिल्कुल मैं जीत के वहां से आया, गोल्ड या जो भी है, लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो प्यार से आ रहे हैं। मतलब अगर मैं उनको उनको मैं शायद ये बोल दूं कि नहीं मुझे नहीं आपके पास आना है या मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो शायद वो लाइफ में कभी भी नहीं आएंगे मेरे पास। तो वो सिर्फ प्यार से आते हैं। तो मेरा अगर मेरे पास टाइम है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको अच्छे से टाइम दूं, और वो मेरे पास एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रहे हैं, अच्छे से मिलने आ रहे हैं। तो तो मुझे लगता है कि हाँ वो क्योंकि हम अगर अपने ऊपर, मैं तो अपने ऊपर फील करता हूँ कि मान लो अब मुझे किसी से मिलना है और आगे से उसके रिएक्शन अच्छे नहीं हो तो शायद मुझे ही बुरा लगेगा। तो अगर कोई हमारे पास अच्छी इंटेंसिटी उससे इंटेंस से आ रहा है मिलने के लिए, तो मुझे लगता है कि अच्छे से उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। और भी अलग चीज है जो स्पोर्ट्स तो एक अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी आगे भी हमको लाइफ में रहना है, तो वही है सबसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट देता है अच्छे से कोशिश करो उनसे उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट दो। तो यही सब कुछ है जो घर पे भी सिखाया और जो मुझे लगता है कि जो अच्छी बात है। आप जो बोलते हो या आप जो एथलीट्स के लिए प्रमोट करते हो कि इंडिया से और अच्छे एथलीट्स लाए, और आप अभी गोल्ड जीत के आए हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग कंट्री में काफी इन्फ्लुएंशियल हो गया है। मतलब लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर आप कुछ बोलते हो तो वो ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से इंडिया को जेवलिन में क्या करना पड़ेगा कि और बड़े बड़े एथलीट्स और तगड़े एथलीट्स आए, निकल के आए, और रेगुलरली इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में और ग्लोबल चैंपियनशिप्स में मेडल जीत के आए? तो आप एक मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बोलना चाहोगे? दिस मैसेज विल गो टू एवरीबॉडी, सो डू वांट टू से समथिंग ऑन दिस, कि ताकि और थोड़ा सा बेटरमेंट हो। और आप पर्सनली क्या फील करते हो इस चीज को लेके अबाउट द फ्यूचर ऑफ जैवलिन? एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर मैं इलीट एथलीट के लिए, तो मैंने बताया था कि उनको और ज्यादा कंपटीशन मिलने चाहिए इंटरनेशनल। और जो दूसरी बात है, जो बच्चे जो अभी ग्राउंड पे आ रहे हैं उनको मतलब मुझे लग रहा है कि और मतलब नॉर्मल जो ग्राउंड है वहां पे फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, और जेवलिन्स वहां पे प्रोवाइड करवाने चाहिए कि भाई हाँ बच्चों के पास फेंकने के लिए जेवलिन हो, कि एक महंगी चीज है, महंगा इक्विपमेंट है, अपने पैसों से बच्चा नॉर्मल फैमिली का बच्चा ले नहीं सकता। और वहां पे कोई ना कोई ऐसा सिखाने वाला कोच या ऐसा कोई होना चाहिए जो उनको अच्छी गाइडेंस दे सके। तो ये चेंजेस है, मुझे लगता है कि ये छोटा सा चेंज भी अगर आ गया तो आगे जाके अपने आप बहुत चीजें बदल जाएंगी। बच्चों के पास इक्विपमेंट है, अच्छा सिखाने वाला है, और इलीट एथलीट के पास और ज्यादा अच्छे खेलने के लिए कंपटीशन है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बाकी तो सब कुछ अच्छे से होता है, अपना डाइट अच्छी है और एथलीट मेंटेन भी कर लेता है। पर ये चीजें हैं जो कि
धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। और भी अगर मुझे लगा तो मैं, हाँ बिल्कुल, मैं फेडरेशन से ही बात होती है, फेडरेशन ने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि 7 अगस्त को जो एक कंपटीशन करवाने के लिए कहा है पूरे सभी स्टेट में, सभी इंडिया के सभी उसमें। तो अभी देखते हैं, अभी 2022 में जब वो होगा तो कैसा उसका रिजल्ट रहेगा। होपफुली बहुत बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, नए नए टैलेंट निकल के आए, पर देखते हैं। कोशिश मतलब सोच तो ये रहे हैं कि बहुत उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आपकी फैमिली को भी। और बस यही कहूंगा कि कोविड बढ़ रहा है, अपने वहां पे अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। और साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ओलंपिक्स में सभी एथलीट्स को बहुत ही अच्छे से सभी को दिखाया और बच्चों को और ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो मतलब ये अपना सही है, आपसे ये काम है कि हम कुछ वहां पे करते हैं, और आप किस तरीके से अपने देशवासियों को वो चीज दिखाते हैं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और मतलब आपकी वजह से ही जो है फैमिली भी और आगे बच्चे भी पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, उनके भी सपने आगे बनते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अच्छे से काम करते रहे, हम अपना अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे आगे। और हाँ, एक बात और है कि हाँ, कई बार एथलीट ये नहीं कि हमेशा जीत के ही आए, कई बार होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस भी रहे, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसको भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यार जीत रहे हैं उसी का साथ ना दे। सब कभी कभी एथलीट हार रहा है, उस टाइम पे बहुत जरूरत होती है उसको मोटिवेशन की, मोटिवेट करने के लिए। तो लोगों को उस टाइम शायद थोड़ा समझना चाहिए कि भाई अभी ये टाइम नहीं है कि एक कंपटीशन में हारते ही हम ऐसा बोल दें कि नहीं अब तो हो गया सब कुछ खत्म। तो वो थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ, क्या कुछ रीजन भी हो सकता है या क्या बात है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि हाँ, हमेशा हमेशा ही हम बेस्ट नहीं रह सकते, थोड़ा कई बार डाउन होता है, फिर से हम दोबारा तैयारी करते हैं, फिर अच्छा कर देते हैं। तो वो शायद आप भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, आप सभी तो वो, क्योंकि आप सभी अच्छे से स्पोर्ट्स को समझते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस लास्ट में वो ये कि अपना ध्यान रखें, और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सर्दी भी है, सर्दी से ही बचे।